मोतीगढ़ नामक गांव में भीमा नाम का एक किसान रहता था। एक बार भीमा अपने खेत में तरबूज की फसल उगाता है और उसके खेत में ढेर सारे तरबूज लगे हुए थे। अरे अब तो मेरे खेत में बहुत सारे तरबूज लग चुके हैं। अब मैं इन तरबूजों को बेचकर अच्छे खासे पैसे कमाऊंगा। भीमा दिन भर अपने खेत की रखवाली करता है। एक दिन भीमा दोपहर के समय में खाना खाने के लिए अपने घर आता है। तभी उसके खेत पर एक पंखों वाला भूत आ जाता है। वह भूत तरबूज तोड़ तोड़ कर खाने लगता है और कुछ ही समय में वह खेत से कई सारे तरबूज तोड़कर खा जाता है। अरे ये तरबूज तो बहुत मीठे और स्वादिष्ट हैं। अब मैं इन्हें रोज रोज खाने के लिए आऊंगा। अरे ये क्या हो गया? इतने सारे तरबूज किसने खाए हैं? कहीं सियार या किसी जंगली जानवर ने तो नहीं खाए? अगर वह रोज रोज ऐसे तरबूज खाएगा तो मेरी तो फसल बर्बाद हो जाएगी। इसलिए हमें छुप कर इसकी रखवाली करनी चाहिए ताकि पता चल सके कि कौन जानवर आकर तरबूज खा जाता है। शाम होने पर भीमा अपने हाथ में धनुष लेकर खेत की रखवाली करने लगता है। तभी कुछ ही देर में उसके खेत पर वह पंखों वाला भूत आ जाता है और तरबूज तोड़ तोड़ कर खाने लगता है। उस भयानक भूत को देखकर भीमा के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अरे ये तो भूत है। मैं तो समझ रहा था कि कोई जंगली जानवर होगा। अगर जानवर होता तो मैं उसे भगा देता, लेकिन ये तो मुझे देखते ही मारकर खा जाएगा। अब मैं क्या करूं? कुछ देर सोचने के बाद भीमा ने तीर चलाकर उस भूत का एक पंख काट दिया। पंख कट जाने के कारण भूत बहुत दुखी हो जाता है। तभी भीमा फिर से तीर चलाता है तो उसका दूसरा पंख भी कटकर जमीन पर गिर जाता है। अरे ये पंख मेरा किसने काट दिया है? अब तो मैं उड़ भी नहीं पाऊंगा और अब मुझे इंसान मार डालेंगे। अब मैं क्या करूं? पंख कट जाने से वह भूत जोर जोर से रोने लगा। क्यों? और खाएगा तरबूज? अरे भाई, तुमने मेरे साथ बहुत बुरा किया है। अब मुझे मत मारना, मुझ पर दया कर दो। अब मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, लेकिन याद रखना, दोबारा मेरे खेत पर तरबूज खाने मत आना। पर अब मैं जाऊं कहां? अगर पंख होते तो मैं उड़ जाता, लेकिन अब मुझे डर है कहीं जंगली जानवर या इंसान हमें मार न डालें। मेरे पंख वापस आने में 1 महीना लग जाएगा। तब तक मैं कहां भटकता फिरूंगा। क्या सच में तुम्हारे पंख 1 महीने बाद फिर से आ जाएंगे? हाँ, मेरे पंख कटने के बाद दोबारा उगने में 1 महीने का समय लग जाएगा। तुमने मेरे पंख काट कर अच्छा नहीं किया है। मैं तुम्हें अभी मार डालूंगा। भूत की धमकी सुनकर भीमा बहुत डर जाता है। अरे नहीं, मुझे मत मारो। तुम ऐसा करो,
जब तक तुम्हारे पंख दोबारा नहीं आ जाते तब तक तुम मेरे साथ रहो और हम दोनों मिलकर खूब सारे तरबूज बोएंगे और तुम्हें तरबूज भी खाने को मिलेंगे। भीमा की बात सुनकर भूत बहुत खुश हो जाता है और उसके साथ रहने लगता है। दोनों ने मिलकर खेती करनी शुरू कर दी। इस बार भीमा ने बहुत सारे तरबूज उगाए थे। उनमें ढेर सारे तरबूज लगे हुए थे। वह भूत खेत की रखवाली करता और भीमा तरबूज तोड़कर बाजार में बेचने के लिए जाता था। तरबूज बेचने से भीमा को बहुत सारे पैसे मिलते थे। दोनों एक साथ दोस्त की तरह रहा करते थे। धीरे धीरे एक महीना बीत गया और उस भूत के पंख निकल आए। मेरे भाई भीमा, अब मेरे पंख फिर से निकल आए हैं, इसलिए मैं बहुत खुश हूँ। अब मैं यहाँ से वापस जाना चाहता हूँ। मेरे मित्र, मैं भी बहुत खुश हूँ कि आपके पंख वापस आ गए। आपने खेती करने में मेरी बहुत मदद की है, इसलिए मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। वह भूत वहां से जा रहा था, तभी भीमा जोर जोर से रोने लगा। भीमा को रोता हुआ देखकर वह उसके पास आता है। अरे भाई, तुम रो क्यों रहे हो? मैं आपसे मिलने के लिए आता रहूंगा और तुम्हारी हर प्रकार से मदद करके अपनी दोस्ती को कायम रखूंगा। भूत की बात सुनकर भीमा के रोते हुए चेहरे पर खुशी छा गई और वह भूत वहां से उड़ा चला गया।